हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हमारी लाइफ की डायरेक्शन क्या होगी, आने वाले कल में हमारा लाइफस्टाइल कैसा होगा, हमारी पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिक लाइफ कैसी होगी, इवन ये कि हमारे रिलेशनशिप्स कैसे होंगे और हमारी इनकम कितनी होगी। इन फैक्टर्स में जो मेजर डिटर्मिनिंग फैक्टर है, जो हमारे फ्यूचर को हमारे लिए डिज़ाइन करता है, वो हमारी अपनी थॉट्स हैं। हमारा थिंकिंग प्रोसेस तभी स्टार्ट हो जाता है जब हम बहुत छोटे होते हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे स्कूल्स, हमारे एक्सपीरियंसेस, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और हमारी थॉट्स को डेवलप करती हैं। और हमारी थॉट्स एक कश्ती के सेल की तरह हैं जो हमारी लाइफ की डायरेक्शन को डिसाइड करती हैं। एनिमल्स अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो सोच नहीं सकते। सर्दियों के मौसम में गूस सिर्फ साउथ की तरफ ही फ्लाई करते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करना होता है। लेकिन हम इंसान किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। हम अपनी पूरी की पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और ये तब होता है जब हम अपने माइंड को चेंज करते हैं। इस दुनिया में दो तरह की सोच रखने वाले लोग हैं। एक वो जो हर उस चीज़ को ब्लेम करते हैं जो उनके पास है। वो अपनी गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, अपनी कंपनी को ब्लेम करते हैं, अपनी सोसाइटी को ब्लेम करते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि कैसे इन्हीं सारी चीज़ों से मैक्सिमम बेनिफिट लिया जाए, कैसे इन्हीं सारी चीज़ों को पॉसिबिलिटी में बदला जाए। रिसोर्सेज हर किसी के पास हैं, लेकिन सक्सेस इस पे डिपेंड नहीं करती कि किसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, बल्कि इस पे डिपेंड करती है कि इन रिसोर्सेज को आप कैसे यूज़ करते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए आपको कंट्री बदलने की ज़रूरत नहीं, सोसाइटी बदलने की ज़रूरत नहीं, कंपनी बदलने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है तो अपनी सोच को बदलने की। इन सारी चीज़ों को आप ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि यही कुछ तो है जो आपको मिला है। अगर आप अपनी सोसाइटी को ब्लेम करते हैं, एजुकेशनल सिस्टम को ब्लेम करते हैं, अपने टीचर्स, अपने रिलेटिव्स को ब्लेम करते हैं, अपनी कंपनी को ब्लेम करते हैं, तो पीछे बचेगा क्या? आप उन्हीं सब चीज़ों को ब्लेम कर रहे हैं जो आपके पास हैं। यही सब तो है जिसे आप यूज़ करके कुछ हासिल कर सकते हैं, कुछ कमा सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जहां पर आपका फ्यूचर बन रहा है, उस इंस्टीट्यूशन को अगर आप बुरा कह रहे हैं तो उससे मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले पाएंगे? जिस कंपनी से आप कुछ कमा रहे हैं, अपनी और अपनी फैमिली की नीड्स पूरी कर रहे हैं, आप उसी कंपनी को बुरा कैसे कह सकते हैं? यही सब है जो आपको मिला है और इसी की हेल्प से आप आगे बढ़ सकते हैं। इन सारी चीज़ों को छोड़कर आप कुछ भी नहीं। एक फार्मर को जो ज़मीन मिली है, जो बारिश मिली है, जो सूरज की रोशनी मिली है, जो सीजन्स मिले हैं, वो इन सब को चेंज नहीं कर सकता। अगर वो सर्दी के मौसम को ब्लेम करता है और कहता है कि इसकी जगह एक और बाहर का मौसम आ जाए तो ऐसा नहीं होगा, ये सब चेंज नहीं हो सकता, तो फिर क्या है जिससे आप चेंज कर सकते हैं? वो आपकी अपनी थॉट्स हैं। किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लें कि सक्सेस हासिल करने के लिए उसने क्या किया होगा। क्या उसके पास जो कुछ था उस सब को ब्लेम करके और उस सब को चेंज करके सक्सेसफुल हुआ, या फिर उस सब को यूज़ करके सक्सेसफुल हुआ? एक वक्त था मैं बहुत कंफ्यूज था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ है। गवर्नमेंट, सोसाइटी, रिलेटिव्स, मेरी कंपनी, कंपनी की पॉलिसीज़, इन सब को अपनी प्रॉब्लम्स का रीज़न समझता था। और फिर एक दिन मैंने इस सारी लिस्ट को फाड़ कर फेंक दिया और रीजंस ऑफ माई प्रॉब्लम की एक और लिस्ट बनाई जिसमें मैंने एक एंट्री की और वो एंट्री मेरा अपना नाम था। इस बात को कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक उस लिस्ट में सिर्फ एक ही एंट्री है क्योंकि मुझे अपनी प्रॉब्लम्स का दूसरा कोई रीज़न नहीं मिला। और अब मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ों को चेंज करने की परेशानी नहीं जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं। अब मुझे चेंज करना है तो सिर्फ अपने आप को। आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। बस करना यह है कि आपने एक हैबिट को छोड़ना होगा और एक हैबिट को अपनाना होगा। अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करने की हैबिट को छोड़ना होगा और अपनी प्रॉब्लम्स के लिए खुद को ब्लेम करने की हैबिट को अपनाना होगा। हम लाइफ में जब आगे नहीं बढ़ पाते तो इसके लिए अपने आप को ब्लेम नहीं करते बल्कि दूसरों को ब्लेम करते हैं, क्योंकि दूसरों को ब्लेम करना ज़्यादा ईजी लगता है। कोई कहता है कि मैं सक्सेसफुल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। कोई कहता है कि मैं रिच इसलिए नहीं हूँ क्योंकि चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। कोई कहता है कि मैं लेट इसलिए हुआ क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा थी। कोई कहता है कि मैं ज़्यादा मेहनत इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कंपनी मुझे सैलरी कम देती है। कोई कहता है कि मेरे रिलेटिव्स मुझे सपोर्ट नहीं करते। कोई कहता है कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ। कोई कहता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ।
लोगों के पास सक्सेसफुल ना होने की ये सारी एक्सप्लेनेशंस होती हैं। तो फिर इसी कंट्री के अंदर रहते हुए, इसी गवर्नमेंट के अंदर, इन्हीं सोसाइटीज़ में लाइफ गुजारते हुए और इन्हीं कंपनीज में काम करते हुए कुछ लोग सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं? इसका एक ही रीज़न है, वो ये कि वो दूसरों को ब्लेम नहीं करते, वो खुद को ब्लेम करते हैं। उनकी सैलरी उनके मैनेजर से कम है तो वो ये नहीं कहते कि मेरी कंपनी बुरी है, बल्कि ये कहते हैं कि मेरी स्किल्स मेरे मैनेजर से कम क्यों है, कैसे इन स्किल्स को बढ़ाया जाए, कैसे अपनी वैल्यू को बढ़ाया जाए। वो ये नहीं कहते कि चीज़ों की प्राइसेस ज़्यादा क्यों हैं, वो ये कहते हैं कि मेरी इनकम कम क्यों है, कैसे अपनी इनकम को बढ़ाया जाए। ऑफिस लेट पहुंचने पर ये नहीं कहते कि ट्रैफिक ज़्यादा थी, बल्कि ये कहते हैं कि मैं घर से लेट क्यों निकला था। सॉल्यूशंस को ढूंढना छोड़िए, पहले प्रॉब्लम ढूंढिए। जिस दिन अपने फेलियर के लिए खुद को ब्लेम करना शुरू कर देंगे, उस दिन से आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। आपका लाइफस्टाइल बदलेगा, आपकी इनकम बदलेगी, आपका बैंक बैलेंस बदलेगा। खुद को चेंज करने के प्रोसेस में आपको इतने इमीडिएट रिजल्ट्स मिलेंगे कि ये प्रोसेस आप कभी रुकने नहीं देंगे। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको नई गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं, किसी और कंपनी में जॉब करने की ज़रूरत नहीं, किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं, कल तक वेट करने की ज़रूरत नहीं। ये प्रोसेस आप आज ही शुरू कर सकते हैं, अभी शुरू कर सकते हैं। जो कुछ आपके पास है, सोचें कि उससे कैसे मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सकता है। सक्सेस और फेलियर की डेफिनेशन बहुत ईजी है। छोटी छोटी गलतियों को हर रोज़ रिपीट करते रहना, 5 साल के बाद ये फेलियर है, और छोटे छोटे पॉजिटिव एक्शंस हर रोज़ लेते रहना, ये 5 साल के बाद सक्सेस है। अगर आप एक दिन आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बेनिफिट्स आपको नज़र नहीं आते, लेकिन अगर आप ये छोटा सा एक्शन 5 साल तक करते हैं तो ये सक्सेस है, एक हेल्थी लाइफ जीने की सक्सेस। अगर किसी गलत एक्शन की वजह से आप पहले ही दिन फेल नहीं हो जाते तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कभी फेल नहीं होंगे। और अगर आप किसी पॉजिटिव एक्शन की वजह से पहले ही दिन सक्सेसफुल नहीं हो जाते तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सक्सेसफुल होने वालों और सक्सेसफुल ना होने वालों की सोच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो ये कि सक्सेसफुल होने वाले हमेशा ये सोचते हैं कि आज जो एक्शन मैं ले रहा हूँ इसका मुझे 2 साल के बाद क्या फ़ायदा होगा, 5 साल के बाद क्या फ़ायदा होगा, 10 साल के बाद क्या फ़ायदा होगा। और सक्सेसफुल ना होने वाले ये सोचते हैं कि जो काम मैं आज कर रहा हूँ उससे मुझे आज क्या मिलेगा। इसलिए हमेशा ये सोचिए कि मैंने करना क्या है, ये मत सोचिए कि मुझे मिलेगा क्या। जब आप वो करेंगे जो आपको करना चाहिए तो आपको वो ज़रूर मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए।